तो फिल्म की शुरुआत में हम एक परेशान कपल को देखते हैं जो अपने बेटे को एक लड़की के पास लेकर आते हैं। वो लड़की एक तरह से एग्जॉर्सियस होती है, मतलब उसके पास स्पिरिट्स को कंट्रोल करने की पावर थी और वो लोगों की कंडीशन देखकर यह समझ जाती थी कि आखिर क्या प्रॉब्लम है, कोई सोल उस पर कंट्रोल कर रही है या नहीं। जो कपल अपने बेटे को वहां लेकर आए थे वो बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि उनकी सन की कंडीशन बहुत खराब होती जा रही थी। उनके बेटे को कुछ ऐसा दिखता था जो उसे डरा देता था और अक्सर वह कांपने लगता था। कपल्स बताते हैं कि हमारे सन ने 3 दिन पहले एक लेडी का नेकलेस चुरा लिया, तभी से उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है और वो लेडी भी नेकलेस को वापस नहीं ले रही। हमारा बेटा भी ठीक नहीं हो रहा। वो लड़की कपल से कहती है, डोंट वरी, आप इसे अंदर ले आओ। फिर वो लड़की उस लड़के को सुला देती है और उसको कपड़ों से कवर कर देती है, लेकिन वो लड़का वहाँ भी डरा हुआ जैसे वो कुछ देख रहा हो और साथ ही उसे आवाजें भी सुनाई दे रही। फिर अचानक उस पर कुछ कंट्रोल करने लगता है, जैसे कोई उस पर हावी हो गया। वो लड़की कुछ पढ़ने लगती है पर तभी एक सोल आ जाती है और तोड़ फोड़ स्टार्ट कर देती है। वो सोल उस बच्चे को हवा में उठाकर फेंक देती है। बच्चा बहुत बुरी तरह डर जाता है। फिर अचानक जमीन फट जाती है, वह लड़का जमीन के अंदर गिर जाता है। वो लड़की जो एग्जॉर्सिस्ट होती है वो देखकर शॉक हो जाती है। वो उस लड़के से कहती है, हम फिर मिलेंगे, और यह बोलते ही सीन कट हो जाता है। फिर हमें प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है। हम एक लड़की क्रिस्टियन को देखते हैं। वो एक बैंक में जॉब करती है, वहाँ वो लोन ऑफिसर होती है। क्रिस्टियन अपने काम को लेकर बहुत सिंसियर। एक दिन वह अपने बॉस के पास जाकर पूछती है कि मुझे कब प्रमोशन मिलेगा, मैं कब सीनियर असिस्टेंट बनूं। बॉस कहता है, अगर तुम डिजर्व करती हो तो तुम्हें जरूर प्रमोशन मिलेगा। मैंने एक नया बंदा हायर किया है, अगर वो मुझे अच्छा लगा तो मैं उसे सीनियर असिस्टेंट बना दूंगा। फिर हमें क्रिश्चियन का दोस्त दिखाया जाता है। वो उसके ऑफिस में उसे मिलने के लिए आता है। वो बंदा एक प्रोफेसर था, उसको कॉइन कलेक्शन का बड़ा शौक। क्रिश्चियन उसको एक पुराना कॉइन दे देती है और वो उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। क्रिश्चियन वापस अपने डेस्क पर आ जाती है और देखती है कि वो नया बंदा जो बॉस ने हायर किया था वो बॉस के साथ बड़ी अच्छी बातें कर रहा होता है, जैसे वो प्रमोशन के लिए अच्छा इंप्रेशन बना रहा हो। क्रिश्चियन को यह पसंद नहीं आता क्योंकि उसने शुरू से ही मेहनत की थी यह पोजीशन पाने के लिए। फिर क्रिश्चियन अपना काम स्टार्ट कर देती है, तभी एक ओल्ड लेडी के पास आती है। वो ओल्ड लेडी क्रिश्चियन से कहती है, प्लीज मेरे हाउस लोन की ड्यूरेशन एक्सटेंड कर दो क्योंकि मेरे घर की हालत ठीक नहीं है, मैं अभी लोन वापस नहीं कर सकती। क्रिश्चियन सोचती है कि मैं क्या करूं। वो सब पेपर्स लेकर अपने बॉस के पास जाती है। बॉस कहता है कि इन्हीं डिसीजन से डिसाइड होगा कि तुम असिस्टेंट बनने लायक हो या नहीं, तुम्हें ही डिसाइड करना होगा। तुम जो डिसीजन लोगी वो मुझे अच्छे लगने चाहिए। क्रिश्चियन बहुत सोचती है और फिर वो बाहर आकर ओल्ड लेडी को डॉक्यूमेंट वापस दे देती है और वो कहती है, सॉरी मैं लोन ड्यूरेशन एक्सटेंड नहीं कर सकती। क्रिश्चियन ऐसी नहीं थी पर उसे प्रमोशन के लिए ये सब करना पड़ा। ओल्ड लेडी रोना स्टार्ट कर देती है। वो कहती है, ऐसा मत करो, तुम्हें मेरे बारे में कुछ नहीं पता, मैं बहुत मजबूर हूँ। पर क्रिश्चियन कुछ नहीं कर पाती। वो सिक्योरिटी गार्ड को बुलाती है और कहती है, इस ओल्ड लेडी को बाहर ले जाओ। ओल्ड लेडी को लगता है कि क्रिश्चियन ने उसकी सबके सामने इंसल्ट कर दी। वो स्ट्रेंज बिहेव करने लगती है। उसकी आंखें टोन जैसी थी और उसके नेल्स बहुत गंदे थे, जैसे वो उन्हें काफी टाइम से ना काटती हो ना साफ करती। सिक्योरिटी गार्ड उस ओल्ड लेडी को बैंक से बाहर ले जाता है। ओल्ड लेडी कहती है, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। फिर हमें इवनिंग का टाइम दिखाया जाता है। क्रिश्चियन का काम खत्म होता है और वो घर की तरफ जा रही होती है। जैसे ही वो अपनी कार में बैठती है वो देखती है कि वही ओल्ड लेडी उसकी बैक सीट में बैठी हुई है। वो ओल्ड लेडी क्रिश्चियन पर अटैक करती है। ओल्ड लेडी उसे मारने की कोशिश करती है पर क्रिश्चियन मुश्किल से उसे कार से धक्का दे देती है। ओल्ड लेडी भी क्रिश्चियन को कार से धक्का दे देती है। फिर वो क्रिश्चियन के कोट का एक बटन तोड़ देती है और उस पर कुछ पढ़ना स्टार्ट कर देती है। यहाँ हमें यह भी दिखाई देता है कि उस ओल्ड लेडी के दांत कितने गंदे और अजीब होते हैं, बिल्कुल इंसान जैसे नहीं लग रहे थे। क्रिश्चियन बेहोश हो जाती है। जब उसको होश आता है तो वह देखती है कि वो ओल्ड लेडी वहाँ नहीं होती बट वहाँ पुलिस होती है। पुलिस उससे क्वेश्चन पूछ रही थी और इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। नेक्स्ट डे क्रिश्चियन और उसका फ्रेंड आउटिंग पर जा रहे होते हैं। उसकी फ्रेंड उसे आउटिंग पर इसलिए ले गई ताकि क्रिश्चियन का मूड थोड़ा अच्छा हो जाए। वहाँ उन्हें एक पाल्म रीडर की शॉप दिखती है, मतलब एक ऐसा
आदमी जो स्पिरिट्स और फ्यूचर के बारे में बता सकता है। क्रिश्चियन अपने दोस्त को बोलती है कि मुझे अंदर जाना है, मुझे अपने फ्यूचर के बारे में देखना है, मुझे उस आदमी से बहुत सारी बातें पूछनी है। अपनी फ्रेंड की वजह से वो उसके साथ अंदर जाती है और साथ ही वो दोनों शॉप के अंदर चले जाते हैं। वो बंदा क्रिश्चियन से $60 चार्ज करता है। क्रिश्चियन के फ्रेंड को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता क्योंकि उसे लगता है कि वो आदमी फ्रॉड है, लेकिन जैसे ही वह क्रिश्चियन का हाथ देखता है वो तुरंत उसके $60 वापस कर देता है और कहता है ये पैसे वापस रख लो और अपना ख्याल रखो, और कहता है तुम पर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है। और वो बताता है कि क्रिश्चियन के कोट का बटन मिसिंग है और वो इस सब से कनेक्टेड है। साथ ही यहाँ हमें पता चलता है कि जिसने ब्लैक मैजिक किया था वो कोई और नहीं बल्कि वही वियर्ड ओल्ड लेडी थी। लेकिन क्रिश्चियन का फ्रेंड ये सब सुनकर कहता है कि ये सब कुछ फ्रॉड है और वो वहाँ से बाहर आ जाती है। वो कार में जाते वक्त कहता है कि इन सब चीजों पर ध्यान मत दो। क्रिश्चियन घर आ जाती है और घर जाते ही उसके साथ अजीब चीजें होने लगती है। उसे शैडोज नजर आती है, उसे आवाजें सुनाई देने लगती है। जब उसका दोस्त वहाँ आ जाता है क्रिश्चियन सब कुछ उसे बताती है। उसका दोस्त उसे कहता है कि मैंने तुम्हें बोला था तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, शायद उस दिन जब तुम बेहोश हुई थी उसका आफ्टर इफेक्ट हो। बट क्रिश्चियन कहती है नहीं, ये सब मेरी इमेजिनेशन में नहीं हो रहा, मैं इसका एक्सपीरियंस कर रही हूँ। नेक्स्ट डे क्रिश्चियन खुद को संभाल कर बैंक जाती है। बैंक में अपनी सीट पर बैठते हुए उसे लगता है कि वही ओल्ड लेडी फिर आ गई है। उसे महसूस होता है उस ओल्ड लेडी ने उसकी डेक पर अपना हाथ रखा है। उसके वह गंदे बड़े नेल्स, क्रिश्चियन की नाक से खून आने लगता है। वो कंफ्यूज हो जाती है, डर जाती है कि मेरे साथ यह क्या हो रहा है, और रोते हुए वहाँ से निकल जाती है। क्रिश्चियन उसी ओल्ड लेडी के घर जाती है। जब वो डोर नॉक करती है तो ओल्ड लेडी की बेटी बाहर आती है। वो कहती है तुम यहाँ क्यों आई हो, चले जाओ जैसे तुमने मेरी माँ को निकाल दिया था। क्रिश्चियन कहती है प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर नहीं किया, बस एक बार उसे मिलने दो। बहुत मुश्किल से बेटी क्रिश्चियन को अंदर ले जाती है। अंदर जाते ही क्रिश्चियन देखती है कि ओल्ड लेडी मर चुकी है, उसकी डेड बॉडी वहाँ पड़ी होती है। क्रिश्चियन अब माफी भी नहीं मांग सकती क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है। यह सब देखकर वो होपलेस हो जाती है। ओल्ड लेडी की बेटी कहती है मुझे पता है तुम्हारे साथ क्या हो रहा है और मुझे यह भी पता है कि मेरी माँ ने तुम पर ब्लैक मैजिक किया था और सही ही किया। तुम जैसे लोग इसी लायक होते हैं, अब इसके इफेक्ट कभी खत्म नहीं होंगे, यहाँ दोबारा मत आना। क्रिश्चियन पागल सी हो जाती है, उसे समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करूं। वो दोबारा फॉर्चून टेलर के पास जाती है। फॉर्चून टेलर कहता है ओल्ड लेडी ने तुम पर बहुत बुरा ब्लैक मैजिक किया है, यह एक कर्स है। पहले 3 दिन यह तुम्हें इतना टॉर्चर करेगा कि तुम्हें लगने लगेगा कि तुम खुद को मार लो, लेकिन तुम मारोगी नहीं। 3 दिन बाद यह कर्स तुम्हारे अपने साथ ले जाएगा, तुम्हारी सोल को भी, और तुम्हें हेल में खींच लेगा जिसे तुम्हें हमेशा के लिए मर जाओ। क्रिश्चियन पागल हो जाती है, उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। लेकिन वो यह भी कहता है कि इससे बचने का एक तरीका है, अगर तुम टाइम से पहले किसी एनिमल की बलि दे दोगी तो कर्स तुम्हारी जगह उस एनिमल पर शिफ्ट हो जाएगा। मतलब अगर उस एनिमल की सोल जाएगी तो तुम्हारी सोल बच जाएगी। यह सब तुम जल्दी करना, देर मत करना। लेकिन क्रिश्चियन यह सब नहीं मानती। वो कहती है मैं किसी इनोसेंट एनिमल की लाइफ क्यों लूं। फॉर्चून टेलर कहता है याद रखना अभी जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो बहुत कम है, आगे बहुत बुरी चीजें होने वाली है जो तुम झेल भी नहीं पाओगी। फिर क्रिश्चियन घर आ जाती है और फिर से वियर्ड और स्कैरी चीजें होने लगती है। वो कर्स उसे डराता रहता है। जब सब कुछ क्रिश्चियन के कंट्रोल से बाहर हो जाता है, वह अपनी पेट बिल्ली को बुलाती है और मजबूरी में उसकी बलि दे देती है, शायद सब ठीक हो जाए। तभी उसका फ्रेंड वहाँ आ जाता है। वो कहता है मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, प्लीज मेरे पेरेंट्स से मिल लो, शायद तुम थोड़ा बेटर फील करो। क्रिश्चियन एग्री कर लेती है क्योंकि वह अपनी सिचुएशन से बहुत इरिटेट हो चुकी होती है। नाउ डिनर टाइम हो गया था और क्रिश्चियन ने अपने हाथों से एक टेस्टी केक बनाया था। फिर वो अपने फ्रेंड के पेरेंट्स से मिलने जाती है और वो लोग बातचीत कर रहे होते हैं। अब वे लोग केक कट कर खा रहे होते हैं। जब क्रिश्चियन अपना केक खाना स्टार्ट करती है तो उसे अपनी स्लाइस में उस ओल्ड लेडी की आंख दिखाई देती है और वह डर जाती है। इसी बीच उसे उन स्पिरिट की आवाज सुनाई देती है। वो डर जाती है और पैनिक होने लगती है। फिर भी वह खुद को कंट्रोल करती है
और प्रिटेंड करती है कि कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन अब वो आवाजें कंट्रोल से बाहर हो गई थी। क्रिश्चियन उनसे इरिटेट होकर एक गिलास उठाती है और उसे साइड में फेंक देती है जहाँ से वह आवाजें आ रही होती है। उसके फ्रेंड की मदर को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आता। क्रिश्चियन एम्बेरस होकर वहाँ से चली जाती है। फिर क्रिश्चियन के फ्रेंड का दोस्त उसे कहता है कि उस लड़की को छोड़ दो, वो तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं है, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं। क्रिश्चियन गुस्से में फिर वही फॉर्चून टेलर के पास जाती है। वो उसे कहती है कि तुमने मुझे झूठ बोला, किसी एनिमल की बलि देने से मेरी जिंदगी बच जाएगी। मैंने अपने बिलव्ड कैट सैक्रिफाइस की क्योंकि तुमने बोला था, पर उसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ। फिर वह फॉर्चून टेलर कहता है कि अब बहुत लेट हो चुका है और तुम पर बहुत बड़ा कर्ज है। इसके लिए हमें उस सोल से डायरेक्टली बात करनी पड़ेगी ताकि वह तुम्हें छोड़ दे, वरना कल आखिरी दिन है और उसके बाद वह तुम्हारी सोल ले जाएगी। क्रिश्चियन कहती है कि मुझे बस आजादी चाहिए। फिर फॉर्चून टेलर कहता है कि एक लेडी है जो हमारी हेल्प कर सकती है, पर उसके चार्जेस बहुत ज्यादा हैं। शायद इसमें तुम्हारी लाइफ का भी रिस्क हो, पर चांसेस है कि वह सोल तुम्हें छोड़ दे, मतलब तुम 50-50 सिचुएशन में हो। अब क्रिश्चियन टेंशन में आ जाती है और सोचने लगती है कि आखिर इतने पैसे मैं कहां से लेकर आऊं। वह अपने बैंक में जाती है, अपने बॉस से कहती है कि प्लीज मुझे लोन दे दो, मैं अपनी सारी सैलरी से रिटर्न कर दूंगी जब मुझे प्रमोशन मिलेगा। उसका बॉस कहता है कि आखिर किसने तुम्हें बोला कि मैं तुम्हें प्रमोशन दे रहा हूं, तुम्हारी मेंटल स्टेट इसके लायक नहीं है। मैंने उस आदमी को प्रमोशन दिया है जिसे मैंने हायर किया था। नेक्स्ट टाइम बेस्ट ऑफ लक। यह सुनकर क्रिश्चियन हर्ट हो जाती है। वह टेंशन में घर वापस आ जाती है, कुछ चीजें घर से उठाती है और शॉप में बेच देती है। फिर भी उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वह उस लेडी के पास जा सके। फिर वह अपने फ्रेंड से मिलती है और वह कहता है कि देखो क्रिश्चियन, मैं इन सब चीजों पर बिलीव नहीं करता, पर सिर्फ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ ताकि तुम्हें ना लगे कि टफ टाइम में मैंने तुम्हें सपोर्ट नहीं किया या मैं पैसे की वजह से तुमसे दूर हो गया। यह सुनकर क्रिश्चियन हैप्पी हो जाती है। पैसे लेकर वह लेडी से मिलने जाती है। अब तुम शॉक हो जाओगे, यह जगह देखकर यह वही घर था जो मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है, जहाँ वही इनोसेंट किड मारा गया था। क्रिश्चियन वहाँ जाती है और फिर एक लेडी से मिलती है। फॉर्चून टेलर भी क्रिश्चियन के साथ होता है। अब हमें पता चलता है वह लेडी वही लड़की थी जो उस दिन उस बच्चे को बचा नहीं पाई थी। वो क्रिश्चियन से कहती है कि मैंने आज तक खुद को माफ नहीं किया क्योंकि मैं उस बच्चे को घर से फ्री नहीं कर पाई, क्योंकि यह कर्ज ही ऐसा है, पर मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हें इस कर्ज से दूर ले जाऊंगी। फिर वो क्रिश्चियन को उस जगह ले आती है जहाँ वह बच्चा जमीन के अंदर गया था। वह उसे वही जगह दिखाती है। फिर सब लोग टेबल के आसपास बैठते हैं। टोटल 4 लोग थे, क्रिश्चियन, फॉर्चून टेलर, वह लेडी और उसकी असिस्टेंट। वह ओल्ड लेडी अपनी असिस्टेंट से कहती है कि एक बकरी ले आओ। फिर वह क्रिश्चियन से कहती है कि अब हम कुछ पढ़ेंगे। जैसे ही तुम्हें लगे कि सोल तुम्हारे अंदर आ रहा है, तुरंत अपना हाथ इस बकरी पर रख देना ताकि वह तुम्हारी नहीं बल्कि बकरी की सोल ले। फिर वह अपनी असिस्टेंट से कहती है कि जैसे ही तुम्हें लगे कि सोल इसके अंदर आ गई है, तुम्हें इस बकरी का गला काट देना है, मतलब बकरी को सैक्रिफाइस करना होगा, इससे कर्ज रिमूव हो जाएगा। अब वह लोग रिचुअल स्टार्ट करते हैं। फिर हम देखते हैं कि कर्ज का सोल उस ओल्ड वुमेन के अंदर आ जाता है। फॉर्चून टेलर उसे पूछता है कि तुम क्या चाहते हो। वह जवाब देती है क्रिश्चियन की सोल। वह तुरंत उस ओल्ड लेडी का हाथ बकरी पर रख देते हैं जैसे उसने बताया था। अब वह सोल बकरी में चली जाती है। वह इनोसेंट बकरी अब बहुत हॉरिबल लगने लगती है, एक डेडली बकरी लग रही थी। क्या तुम पहले कभी ऐसा सोच सकते थे। जैसे ही ओल्ड लेडी की असिस्टेंट बकरी को मारने के लिए आगे बढ़ती है, वह बकरी उसके हाथ पर काट लेती है, जिसकी वजह से सोल दिखकर उस असिस्टेंट में ट्रांसफर हो जाती है। वह असिस्टेंट डेडली बन जाती है। वह सब पर अटैक करना शुरू कर देती है, बट वह लेडी होश में आ जाती है। वह तुरंत अपने असिस्टेंट की बॉडी से वह कर्ज वाली सोल निकाल देती है, बट इस दौरान उसकी बहुत एनर्जी यूज हो जाती है। वह कर्ज सोल ने उसे इंजर भी किया होता है। वह ओल्ड लेडी इसे बर्दाश्त नहीं कर पाती और वह
वहीं पर मर जाती है। यह देखकर सब लोग घबरा जाते हैं क्योंकि उनकी लास्ट होप भी चली जाती है। क्रिश्चियन को बुरा लगता है कि सिर्फ मेरी वजह से ही कितने लोग अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हैं। फॉर्चून टेलर क्रिश्चियन से कहता है कि हमारे पास एक लास्ट सॉल्यूशन है, वह बटन जिसके थ्रू उस ओल्ड लेडी ने तुम पर ब्लैक मैजिक किया था, उसे पकड़ो, एनवलप में डालो और किसी दूसरे इंसान को दे दो ताकि यह कर्ज तुमसे ट्रांसफर होके किसी और पर चली जाए। फिर हम देखते हैं कि क्रिश्चियन घर जा रही होती है, उसका फ्रेंड भी उसके साथ होता है। क्रिश्चियन ने वह बटन एक एनवलप में पैक किया होता है, उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, बट रास्ते में एक ओल्ड मैन उनके सामने आ जाता है। क्रिश्चियन का फ्रेंड तुरंत ब्रेक लगाता है जिसकी वजह से वह एनवलप जिसमें बटन था और डॉक्यूमेंट में मिक्स हो जाते हैं। अब क्रिश्चियन घर पहुंचती है और उसका फ्रेंड उसे कहता है कि कल रेलवे स्टेशन पर आना, हम आउटिंग पर चलेंगे ताकि तुम्हारा मूड अच्छा हो। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि यह बटन वाला एनवलप किसे देना है। बट फिर जब क्रिश्चियन अपने फ्रेंड से मिलती है तो सोच रही होती है कि यह एनवलप आखिर किसको दे, तो उसका दिल मान नहीं रहा होता कि मैं अपना कर्ज किसी इनोसेंट इंसान को ट्रांसफर कर दूं और उसकी लाइफ चली जाए। वह तुरंत उस फॉर्चून टेलर के पास जाती है। वह उसे पूछती है कि क्या यह जरूरी है कि हम कर्ज सिर्फ अलाइव ह्यूमन को ही ट्रांसफर कर सकते हैं? क्या मैं यह कर्ज किसी डेड बॉडी में ट्रांसफर कर सकती हूँ? फॉर्चून टेलर कहता है कि यस, तुम यह कर्ज उसी ओल्ड लेडी जिसने तुम्हें यह कर्ज दिया था। क्रिश्चियन तुरंत उस ओल्ड लेडी की ग्रेव पर जाती है। उस रात बहुत तेज बारिश हो रही होती है, फिर भी क्रिश्चियन हिम्मत से उनकी ग्रेव होती है। उसकी डेड बॉडी के सामने देखकर वह एनवलप वाला बटन उसके मुंह में डाल देती है। उसे हल्का फील होता है कि उसने अपना कर्ज उस ओल्ड लेडी को वापस दे दिया। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि क्रिश्चियन बहुत हैप्पी होती है और वेल ड्रेस्ड होती है। वह अपने फ्रेंड से रेलवे स्टेशन मिलने जाती है। उसका फ्रेंड उसे कहता है कि याद है कल हमारी फाइल लीक हो गई थी, तुम मेरा कॉइन वाला एनवलप ले गई थी और तुम्हारा बटन वाला एनवलप मेरी कार में रह गया था। जैसे ही वह उसे बटन वाला एनवलप दिखता है, क्रिश्चियन के होश उड़ जाते हैं क्योंकि आज लास्ट डे था। कर्ज को वापस करने के लिए बहुत लेट हो चुका है। इसी वजह से क्रिश्चियन रेलवे ट्रैक पर गिर जाती है। उसका फ्रेंड उसे बचाने की कोशिश करता है बट वह फेल हो जाता है। तभी रेलवे ट्रैक नीचे से खुल जाता है, उसमें से आग निकलती है। एक सोल का हाथ क्रिश्चियन को अड़ के नीचे खींच लेता है। इसका मतलब कर्ज रिमूव या रिवर्स नहीं हुआ था, उसे क्रिश्चियन की लाइफ लेनी ही थी। यह सब देखकर क्रिश्चियन का फ्रेंड उसे बचा नहीं पाता। उसकी आंखों में आंसू आते रहते हैं और रिग्रेट होता है कि उसने वह एनवलप पहले क्यों नहीं देखा। वह सोल क्रिश्चियन को हेल की तरफ खींच लेती है और क्रिश्चियन का फ्रेंड उदास हो जाता है। इसी के साथ यह मूवी स्ट्रेंजली और सैडली एंड हो जाती है।